Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So in this video we will start exercise 5.2 of class 10th. So in last video we discussed about arithmetic progression and about the common difference and first term of arithmetic progression. Now in this video we will discuss about nth term of an arithmetic progression. Nth term, we denote the nth term by an, and the formula for an is a plus n minus 1 into d, where a is the first term, d is the common difference and n is n क्या है nth difference, n क्या है nth term. अगर मुझे इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो a5 फाइंड आउट करूंगी. a5 क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह क्या आ जाएगा 5, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, n का समझ में आया. n क्या है, जो भी टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है वो मैं n की वैल्यू पुट कर दूंगी और वही टर्म हम फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, क्लियर. सो कभी कभी अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अगर मुझे गिवन है कि n टर्म्स हैं टोटल एपी में, अगर मुझे n टर्म्स गिवन है तो nth टर्म क्या हो जाएगी, उसकी लास्ट टर्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें n ही टर्म्स है ना, तो लास्ट टर्म nth टर्म हो जाएगी. तो हम इसको क्या बोल देंगे, लास्ट टर्म ऑफ एपी, और उसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. क्योंकि अगर टोटल ही n टर्म्स हैं तो मैं nth टर्म निकाल रही हूँ, nth टर्म लास्ट टर्म भी हो जाएगी, तो जो ये टर्म निकलेगी उसको हम लास्ट टर्म भी बोल देंगे. ठीक है, ओके. एक्सरसाइज 5.2 सम नंबर फर्स्ट. Fill in the blanks in the following table. Given that A is the first term, D the common difference, and AN the nth term of an AP. ठीक है, हमें इसे कंप्लीट फिल करना है. अब देखो इसमें A गिवन है, D गिवन है, N गिवन है, तो मुझे AN फाइंड आउट करना है. AN फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है ना. ठीक है, देखो अब A मुझे 7 गिवन है, D 3 है, N 8 है, तो मैं राइट. तो देखो ये गिवन है मुझे A, D और N, तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, मेरे पास AN की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो AN के लिए मैं क्या करूँगी, A की वैल्यू है 7 प्लस N है 8, तो 8 माइनस 1, D क्या है 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 क्या है 7 इंटू 3. ठीक है, तो ये बन गया 7 प्लस 7 इंटू 3 क्या है 21, 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा 28. तो AN की वैल्यू 28 आ गई. तो हम यहाँ पर जो ये टेबल है इसमें क्या फिल कर देंगे 28. ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास A गिवन है, D गिवन नहीं है, N 10 है और AN क्या है 0. A, N और AN गिवन है पर D गिवन नहीं है, तो D हम फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, तो इसमें यहाँ पर AN की वैल्यू क्या है 0, A की वैल्यू है माइनस 18 प्लस N क्या है 10 माइनस 1, D क्या है कुछ भी नहीं, मुझे फाइंड आउट करना है. तो 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9D. तो अब ये 18 माइनस का यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 18 इज इक्वल टू 9D. इसको मैं ये भी राइट कर सकती हूँ ना, 9D इज इक्वल टू 18. तो यहाँ से D की वैल्यू क्या हो जाएगी 18/9. ठीक है, 18/9 क्या हो गया 2, मीन्स D की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 2. मुझे यही तो फाइंड आउट करना था. ठीक है, D की वैल्यू क्या हो गई 2, कॉमन डिफरेंस टेबल में फिल कर देंगे हम, क्या आ गया 2. ओके, सो थर्ड पार्ट इज, ये गिवन है मुझे D, N और AN, मुझे फाइंड आउट करनी है A की वैल्यू. तो अब यहाँ पर मैं ये वैल्यूज पुट कर रही हूँ. AN क्या है -5, A क्या है मेरे पास कुछ भी नहीं गिवन, और N है 18 माइनस 1 इंटू D है मेरे पास -3. तो ये बन गया -5 इज इक्वल टू A प्लस 18 माइनस 1 17, 17 इंटू -3 माइनस 51. ये -51 यहाँ जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 51. तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 51 माइनस 5 कितना हो जाएगा 46. ठीक है, तो A की वैल्यू आ गई है मेरे पास 46. ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करनी थी. ओके, सो फोर्थ पार्ट इज, मुझे क्या गिवन है A की वैल्यू -18.9, D की वैल्यू 2.5, N की वैल्यू कुछ भी नहीं गिवन और AN की वैल्यू 3.6 गिवन है. तो मुझे N फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखिए ये गिवन है मुझे और AN की वैल्यू है 3.6 इज इक्वल टू A की वैल्यू है, A की वैल्यू मेरे पास -18.9 प्लस N की वैल्यू कुछ भी नहीं गिवन,
n-1, d क्या है 2.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.6, ये माइनस वाला यहाँ आकर क्या हो जाएगा प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। इसको ऐड कर देती हूँ 5 2 2 22.5 बन गया। n-1 इंटू 2.5 है, इस 2.5 से यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 2.5 से डिवाइड कर रही हूँ मैं, देखो 225/10 लिख दिया मैंने इसे, क्योंकि यहाँ पॉइंट था, पॉइंट की जगह 1 और जितने आगे डिजिट्स हैं उतने 0 आती है। तो 225/10 इंटू नीचे क्या है 2.5, तो इसको क्या लिखूंगी 25/10, तो वो 10 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये कैंसिल, 10 कैंसिल, और यहाँ पर बन जाएगा 25, 9 ज़ा 225, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ n-1 की वैल्यू 9 आ गई और n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 10, ठीक है। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, n की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 10, क्लियर। अब देखिए a की वैल्यू है 3.5, d है 0, n है 105 और an की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से फाइंड आउट करूंगी n की वैल्यू, तो an इज इक्वल टू a क्या है 3.5 प्लस n की जगह है 105 माइनस 1, d है मेरे पास 0, तो यह आ जाएगा 3.5 प्लस ये क्या होगा 104 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 3.5, 104 इंटू 0 तो 0 बनेगा, तो ये हुआ प्लस 0। तो यहाँ से क्या आ गई an की वैल्यू आ गई है 3.5, ठीक है। जब कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, जब भी डिफरेंस 0 होगा, मैंने आपको बताया था, जब भी कोई ऐसी सीरीज है जिसका डिफरेंस 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उसकी हर टर्म क्या होगी सेम होगी। हर टर्म सेम है तो मतलब फर्स्ट टर्म 3.5 है तो सेकंड टर्म भी 3.5 होगी, थर्ड भी, फोर्थ भी, और इसकी सभी टर्म्स 3.5 होंगी। तो मुझे क्या करना था, इसकी 105th टर्म निकालनी थी, तो वो टर्म भी क्या हो जाएगी 3.5, क्योंकि जब सभी टर्म सेम है तो उसकी कोई भी टर्म ले लो, चाहे 105th हो, चाहे 110th हो, चाहे 200th हो, कोई भी हो, वो सभी टर्म क्या होंगी इसकी 3.5, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 0 है, ठीक है। ओके, सेकंड क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट क्या है 30th टर्म ऑफ एन एपी इज, हमें क्या करनी है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, अब मुझे चेक नहीं करना है, गिवन है तो मुझे इसकी 30th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो इसमें a क्या है 10, ठीक है, a 10 है और डिफरेंस क्या आएगा a2 माइनस a1 मीन 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा -3, a और d आ गया और n की वैल्यू 30 है तो मैं निकाल लूंगी nth टर्म। तो ये देखिए ये मुझे गिवन है AP 10, 7, 4 एंड सो ऑन। इसकी फर्स्ट टर्म क्या हुई, फर्स्ट टर्म क्या है 10, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, कुछ भी निकाल लो, क्योंकि ये मुझे गिवन है AP है तो मुझे सभी टर्म्स का डिफरेंस निकालने की नीड नहीं है, किसी भी दो टर्म्स का, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट टू टर्म्स का लिया 7 माइनस 10 क्या हुआ -3, डिफरेंस आ गया -3, तो मुझे क्या निकालना है 30th टर्म, तो मीन्स A30 फाइंड आउट करना है, तो n क्या हुआ 30, तो A30 इज इक्वल टू क्या आएगा, वैसे ही मेरे पास क्या होता है an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ A30 क्या होगा, A30 निकालते हैं, a क्या है मेरे पास 10 प्लस n क्या है 30 -1 इंटू डी क्या है -3, तो ये मेरे पास बनेगा 10 प्लस 30 -1 कितना होगा 29 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस तो माइनस हो गया, ये बन गया 10 माइनस 87, तो कितना हो जाएगा -77, तो 30th टर्म क्या हुई -77। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 टर्म ऑफ द एपी दिस, मुझे इसकी 11 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, ये है सीरीज मेरे पास एपी -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। ए की वैल्यू क्या हुई -3 और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो -1/2 माइनस -3, तो -1/2 प्लस 3 बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2। और मुझे 11 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू 11 हुई, तो मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगी और A11 मीन्स 11 टर्म मेरे पास आ जाएगी। तो a की वैल्यू क्या है -3 प्लस n है 11
माइनस 1, डी है मेरे पास 5/2। तो A11 इज इक्वल टू -3 प्लस 10 इंटू 5/2। तो यहाँ से A11 की वैल्यू क्या बनेगी, -3 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ से A11 मेरे पास क्या होगा, 25 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 22। तो 11 टर्म क्या आ गई, 22। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। हमें क्या करना है, मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट 2 है, फिर उसके बाद क्या होगा ये मुझे बताना है, और फिर उसके बाद मुझे 26 की बना, और क्या गिवन है कि ये एपी है, ये एपी है। तो अगर ये एपी है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा ना। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यही होता है ना। तो देखो मैं इसको क्या ले लेती हूँ, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A1 की वैल्यू 2 हो गई, A3 की वैल्यू 26 हो गई, A2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला ये सेटिस्फाई होगा अगर ये AP है तो अब A2 की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है। A1 की वैल्यू 2 थी और A3 की वैल्यू है 26, A2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो A2 यहाँ ले आती हूँ, ये माइनस का यहाँ पर आके प्लस का हो जाएगा। A2 प्लस A2 इज इक्वल टू 26, ये -2 यहाँ पर आकर प्लस का 2 हो जाएगा, ये बन गया 2A2 इज इक्वल टू 28, और A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28/2 विच इज इक्वल टू 14। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या किया, AP का फॉर्मूला लगा दिया, कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया, और क्या आ गई, A2 की वैल्यू 14। ठीक, सो आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा, तो इसी तरह से आपको बाकी के पार्ट्स ट्राई करने हैं। ठीक, नहीं तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप प्लीज़ उन्हें ट्राई जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।